देखिए हेलो दोस्तों। अब विज्ञान का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान का महत्व बस जो एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग देखिए, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ना। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, साइंस का जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है। इस टाइप का क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन भी है ना, न्यू न्यू क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर में ना यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी किडनी में, ऑप्शन नंबर डी अमाशय में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी यकृत में होता है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कीरोटिन, ऑप्शन नंबर बी कैसिन, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी हिपैरिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीरोटिन। क्या हो जाएगा? कीरोटिन, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल में, ऑप्शन नंबर बी काला में, ऑप्शन नंबर सी नीला में, ऑप्शन नंबर डी उजला में। यह काला होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम में, ऑप्शन नंबर बी सोडियम में, ऑप्शन नंबर सी कैडमियम में, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम में, ऑप्शन नंबर ए लिथियम में हो जाएगा आपका। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम आयोडाइड होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड, आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, मानव शरीर क्या है आपका? मानव शरीर में ना कॉपर की अधिकता से ना कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए इटाई रोग, ऑप्शन नंबर बी विल्सन रोग, ऑप्शन नंबर सी कैंसर रोग, ऑप्शन नंबर डी सिंड्रोम रोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल्सन रोग। ये विल्सन रोग है ना। इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम के चलते, कैडमियम के जिससे ना अधिकता से कैडमियम में होता है ना, कैडमियम होता है ना, कैडमियम के चलते होता है। यहाँ पे कैडमियम हो गया ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मिलन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिनैप्स, ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर सी मेलिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए सिनैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिनैप्स, ये ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे क्या है आपका ना, जो यहाँ पे दिया गया ये अमेरिका नहीं है बल्कि किडनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत टाइप हो गया ना, तो यहाँ पे किडनी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? किडनी। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे। तो क्या करे क्वेश्चन कि किडनी के न काम करने पर रक्त की यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए थैलेसेमिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिसीमिया, ऑप्शन नंबर सी यूरेमिया, ऑप्शन नंबर डी यूरेसिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिसीमिया। क्या हो गया? यूरिसीमिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे अब देखिए, ये आपका जो अब क्या कर रहा है इसमें, दीर्घ रेडियो तरंग, ये क्या कर रहा है? दीर्घ रेडियो तरंग के किस परत दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी दिया आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी दिया क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आयन मंडल। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। देखिए, अगले प्रश्न पर ये टीवी रिमोट में किस तरंग का ना प्रयोग किया जाता है?
तो आपका टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रसव तरंग, ऑप्शन नंबर बी औरक तरंग, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा औरक तरंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, किलोसिस नामक बीमारी किस कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B3, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B2। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B2। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या करे, एक रडार शत्रु की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सा किरण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है औरक किरण, ऑप्शन नंबर बी दिया है दृश्य किरण, ऑप्शन नंबर सी दिया है देखिए औरक किरण हो गया, ये बी में दृश्य किरण, सी में दिया रेडियो तरंग और डी में दिया प्रसव तरंग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी रेडियो तरंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है ना, और पाराधावनिक जेट वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी तापमंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, सामान्य गैस का समीकरण क्या है? सामान्य गैस का समीकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए PV बराबर nRT, ऑप्शन नंबर बी PV बराबर SRT, ऑप्शन नंबर सी PV बराबर nRT, ऑप्शन नंबर डी PV बराबर MRT। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब अगले प्रश्न पर समझ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक आयनन विभव वाला कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व सर्वाधिक आयनन विभव वाला? तो ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये 16 नंबर क्वेश्चन, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी 2 गुना, ऑप्शन नंबर डी 9 गुना। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पर है ना, ये 17 नंबर, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पहले समूह में, ऑप्शन नंबर बी दूसरे समूह में, ऑप्शन नंबर सी एक्टिनाइड समूह में, ऑप्शन नंबर डी लैंथेनाइड समूह में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक्टिनाइड समूह में। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं आप लोग के पीछे। क्या कह रहा है, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए आयतन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर सी आयतन परिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयतन घटता है, बी ऑप्शन। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या करें, क्वेश्चन में ना ईस्ट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट कोशिका के कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी जाइमेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जाइमेज होता है। यहाँ पे ईस्ट होगा, ये ईस्ट इस तरीके से होता है ना, खमीर जिसको बोलते हैं ईस्ट, इस टाइप से होता है। तो वहाँ पे इस टाइपिंग गलत हो गया ना। कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो।